हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हर दिन की तरह प्रभु ने आज का भी दिन हमें दिखाया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवित नाम को पिता परमेश्वर, महान नाम को पिता परमेश्वर, पवित्र नाम को प्रभु हम पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन भर में प्रभु आपने हमें बचाया, संभाला प्रभु, सुरक्षित रखा खुदावन। दिन भर की रोटी हमें दी पिता, आपके अनुग्रह में बनाए रखा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दिन भर में प्रभु जाने अनजाने में प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे शरीर प्राण और आत्मा से प्रभु जो भी कुछ गलती कुछ पाप हुआ है पिता प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसा आपका स्वभाव है प्रभु वैसा हमारा भी स्वभाव होने के लिए खुदावन हमें सहायता मदद कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता मदद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं खुदावन सभी को आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक के नेटवर्क को प्रभु, हर एक के मोबाइल को प्रभु अच्छे से होने दीजिए राजा, ताकि हर एक लोग प्रभु आज के वचन को सुन पाए पिता परमेश्वर। हर एक गड़बड़ी, हर एक रुकावट, हर एक नेटवर्क का प्रॉब्लम पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु हम निकाल लेते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका वचन की तरह दो या तीन पिता परमेश्वर एक मन होकर प्रभु आपके सामने प्रभु आपके नाम से जो भी मांगते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और भी लोग जुड़ने पाए पिता, और भी लोग पिता परमेश्वर को सीखने पाए प्रभु। ऐसा हर एक को प्रभु अनुग्रह दीजिए, कृपा दीजिए प्रभु, हर एक को समय दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु। आगे का समय खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो पिता। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु को, और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से आज की मीटिंग में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम गीत गाते हैं। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मैं आज परमेश्वर के मार खाने से, आज परमेश्वर के लहू बहाने से परमेश्वर ने हमें शिफा दी, हमें माफी दी, हमें शांति दी है, जीवन दिया है, छुटकारा दिया है। आज हम जो कुछ भी है हमारे अच्छे कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमें बचाया है। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाकरू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों
आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और एक गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, मेरे गुनाह के लिए तूने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया, दर्द था मेरा जो तूने सहा चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा कांटों और कीलों से, दर्द था मेरा जो तूने सहा चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा कांटों और कीलों से, फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, मरते हुए माफ करके गया जुल्मों सितम मेरे लिए तूने खाई सजा दुनिया की ठोकरें, मरते हुए माफ करके गया जुल्मों सितम मेरे लिए तूने खाई सजा दुनिया की ठोकरें, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया, ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, हमारे गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, सारे जगत के लिए, सारे संसार के लिए खुदावन,
आपने प्रभु अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को प्रभु हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम पापों से प्रभु छुटकारा पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके कोड़े खाने से प्रभु, आपके लहू बहाने से प्रभु आज प्रभु हमने शिफा पाई, हमें छुटकारा पाया, चंगाई पाई है पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। उसी तरह हर एक लोग प्रभु आपको जाने पिता परमेश्वर, सत्य को जाने, सत्य उनको स्वतंत्र करे प्रभु, आजाद करे प्रभु, बीमारी से, अंधकार से प्रभु, शैतान के कामों से पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आपका वचन जाता है प्रभु, लोग सुने पिता परमेश्वर, उसको ग्रहण करे खुदावन पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसा आपने प्रभु हमारा उद्धार किया है प्रभु, उस गंदगी से, उस कीचड़ से, उस पापों से प्रभु, उस मृत्यु में से प्रभु आपने हमें बचाया है खुदावन। ऐसा प्रभु हर एक का प्रभु उद्धार कीजिए पिता। हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जबान कहेगी प्रभु कि आप ही पिता परमेश्वर सच्चा और जीवित खुदावन है पिता। आपको छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु, स्वर्ग में और पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे प्रभु, हम सबके बीच में प्रभु एक ही नाम दिया गया है पिता परमेश्वर। नाम से प्रभु हालेलुया पिता, और नाम से हर एक लोग प्रभु घुटना टेकेंगे पिता। यीशु नाम में प्रभु सामर्थ है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज उस नाम लेने के लायक प्रभु, योग्य आपने हमें बनाया खुदावन। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे का प्रभु समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो भी वचन होगा प्रभु, सुनने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए प्रभु। जो कोई भी हम सीखे प्रभु, और भी हमारे लोगों को हम सिखा सके, बता सके प्रभु। और प्रभु जो भेद है प्रभु, जो बातें हैं पिता, उनको हम प्रभु आपके वचनों में बढ़ा सके प्रभु। ऐसा हर एक को प्रभु हमें ज्ञान और बुद्धि दीजिए पिता। हमारा आंटी को भी बहुत ऐसे आशीष कीजिए पिता। धन्यवाद करें मेरे पास्टर जी को, और जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए खुदावन। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से प्रभु हम करते हैं पिता। सुनो और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आगे का समय आंटी आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सबको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से जय यीशु की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, फिर से हमको एक शनिवार के रूप में, ट्यूसडे के रूप में, इस हफ्ते में फिर से एक नया दिन, नए विचार, नई जागृति, नई शक्ति हमको प्रभु ने दिया है। आज के बहुत खूबसूरत गीत के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने ये जो गाना गाया है मेरे दिल को छू लिया है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैंने उसको लिखा है। मेरे को थोड़ा सा एक बात बताइए, दूसरे में आपने गाया कोई चारा गर तुझसे नहीं कोई, उसका सेकंड लाइन क्या है? मैं थोड़ा नहीं मिस करी तो बाद में बता देना मेरे को, ठीक है? तो प्रभु के सामने हमने इन दिनों में इफिसियों की पत्री का अध्ययन किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इफिसियों की पत्री जो है एक बहुत ही हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जो यूनिटी है, हमारे जो कलीसिया की बढ़ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और स्टार्टिंग से ही हमने चैप्टर 1 से लेकर 3 जो हमने कंप्लीट करा है, उसमें हमने देखा कि परमेश्वर का एक अनंत पर्पस को देखा, उद्देश्य को देखा। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो उसके सारे बुलाए हुए लोग उसके पुत्र बने, जो कि हमने पहले अध्याय में देखा था। वो चाहता है कि सारे उसके बुलाए हुए लोग उसके पुत्र पुत्रियां बने। जैसे यीशु मसीह को उसने अपने पुत्र बनाया, हमको भी उस कैटेगरी में लाके खड़ा किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान है। और फिर हम देखते हैं 2nd चैप्टर में वो चाहते हैं कि जो चर्च है, जो परमेश्वर ने हम लोग को एस्टैब्लिश किया, समस्त विश्वासी लोग मिलकर जो है कलीसिया को एस्टैब्लिश किया, ये भी परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि उसके लोग अलग जाके मिले। और अलग, जैसे हम संसार में रहते हैं, एक ग्रुप रहता है, वो अलग रहते हैं। सारे मसीह लोग जब मिलते हैं उनको बड़ी खुशी होती है। सारे जो अन्य एक ग्रुप रहता है, टीचर्स लोग मिलते हैं तो सारे टीचर लोग टीचर की बात करते हैं, या जो भी माता है माता की बात करते हैं, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। वैसे परमेश्वर चाहता है उसके चुने हुए लोग हमेशा इकट्ठे होकर एक कलीसिया के रूप में रहे, क्योंकि कलीसिया संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह की देह कहलाती है। फिर हमने 3rd चैप्टर में देखा कि परमेश्वर पिता चाहता है कि हम नए इंसान के रूप में रहे, हमारे विचार नए हो जाए, हमारी समझ नई हो जाए, हमारा जीवन का चाल चलन नया हो जाए, हमारा व्यवहार सब कुछ बदल जाए। ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की इच्छा थी। और अब हम आते हैं कि चैप्टर 4 में, जहाँ की हेडिंग में ही कुदरती उसमें लिखा है मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में, देह मतलब कलीसिया।
तो कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर एकता, उसके ऊपर है ये, जो कि मैं कुछ वर्सेस को आगे बढ़ाऊंगी जितना बनेगा, और हम उसमें ध्यान देंगे। और उसमें बहुत बड़ी बात है, वो लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं। शुरू से हम देख रहे हैं, जितने भी अभी पत्रियां हमने पढ़ी है, कुलुसियों की पत्रियां पढ़ी है, जो भी पढ़ी, फिलिपियों की पढ़ी है, उसमें हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो बंदी रहता है। और क्यों बंदी बनता है? क्योंकि वो विश्वासियों के बीच में और विशेष करके अन्य जातियों के बीच में कार्य करता है, जिसके कारण लोग बहुत नाराज होते हैं, यहूदी लोग भी नाराज होते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी क्रूस पे चढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ यहूदी लोगों का, इसराइली लोगों का ही था। तो जो है अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के प्रति कुछ अलग ही व्यवहार रखते हैं। क्या मालूम प्यार से रखते हैं, किस कारण रखते हैं, कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखाते हैं और वो उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। और वही चीज जो है पौलुस ने भी फेस किया और उसको बंदी बनना पड़ा, पर वहां भी बैठ के वो अपना काम नहीं छोड़ता है। इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पौलुस कैद में होकर भी जब परमेश्वर का काम करता है, तो हम भी हमारे घर में रहकर भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भी रहकर, वो हमारे लिए एक बंदिश हो सकता है, हमारी संसारिकता, पर उसमें भी रहकर हम परमेश्वर का काम कर सकते हैं। और आगे लिखता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, तुम मतलब जितने, ये पत्री वो इफिसियों के कलीसिया के लिए लिख रहा है, आज हम पे भी लागू होता है। उस समय जो है ये स्पेशली ये पत्र जो है, जो विश्वासी लोग थे, चाहे वो यहूदी विश्वासी थे, चाहे वो जेंटाइल वाले विश्वासी थे, उनके लिए था। और वो कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, कॉलिंग, इट्स अ स्टडी ऑन कॉलिंग, परमेश्वर के कॉलिंग, परमेश्वर की बुलाहट की महत्व को वो समझाना मांगता है। इसीलिए इंग्लिश में एक बहुत सुंदर वर्स में लिखा है, वर्दी ऑफ योर कॉलिंग, वर्दी, तुम उसके योग्य हो, यू आर वर्दी, तुम उसके योग्य हो, तभी ना उसने आपको बुलाया है। और यीशु मसीह तो यूहन्ना में क्लियर कट बोलते हैं कि जब तक परमेश्वर पिता तुमको नहीं चुनेगा और मेरे पास नहीं भेजेगा, तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। ये वर्दी जब है, इंग्लिश का जो वर्दी वर्ड है, मतलब तुम सच में उसके योग्य हो, काबिल हो, तुम्हारे में वो एबिलिटी है, तुम्हारे में वो क्वालिटी है, इसीलिए तुमको बुलाया है। और आज हम पे भी लागू होता है। 2000 वर्ष के बाद भी आज भी हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं, आज भी इन वचनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी इन वचनों के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए हम विभिन्न विभिन्न जीने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी कॉलिंग ने हमारे को जो बुलाहट मिली है, हम नहीं बोल सकते मसीह घराने में है इसलिए हम प्रभु के पीछे हैं। कितने लोग हैं जो मसीह घराने में बिल्कुल नहीं थे, और कितने लोग हैं मसीह घराने में होते हुए भी अन्य बातों में लगे हुए लोग थे, परंतु परमेश्वर की बुलाहट जो है, वर्दी, यू आर केपेबल, तुम योग्य हो, और कोई नहीं है योग्य, अभी तक आया नहीं है। उन लोगों की योग्यता को ढूंढना, अब वो जिम्मेदारी हमको मिली है, पौलुस को मिली थी। पौलुस ने इस तरह के पत्र लिख लिख के, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पौलुस ने कैद खाने में रहने के उपरांत भी, इतने तकलीफों में रहने के उपरांत भी, इतनी यात्राएं करने के उपरांत भी, वो लोगों को एनकरेज करता रहता है। आज हम घर में बैठ के हम कितने लोगों को एनकरेज कर रहे हैं? क्या सिर्फ पास्टर साहब चर्च में भाषण दे के एनकरेज करें, केवल ये पास्टर का जिम्मेदारी है? नहीं, हम सबका जिम्मेदारी है। सबको उसने वरदान दिया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अलग अलग गुण दिया, हम वर्दी लोग हैं, हम केपेबल लोग हैं, हमारे में एबिलिटी है, हमारे में गुण है, हमको इसको छुपा के नहीं रखना है। और इसीलिए पौलुस उनको जागृत कर रहा है, बोलता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। ये अपने आप में बहुत ही एनालिसिस करने वाला विषय है, मतलब इसको हमको तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। योग्य चाल चलो, परमेश्वर के ग्रहण योग्य, परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान में रखकर परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया? क्या सेवकाई के लिए बुलाया? क्या किसी को खाना खिलाने पहुनाई के लिए बुलाया? क्या हमको सिर्फ गाना गाने के लिए बुलाया? जो भी कारण से है उसने हम लोगों को बुलाया है। हमारे में जो गुण दिया, हमारे में जो वरदान दिया है, हमारे में जो फल भर के रखा है, आत्मा के फल, हमको उसने बहुत सारे हथियारों से लेस करके हमको रखा है और हम लोगों को मजबूत करके रखा है, और बोल रहा है कि मैंने तुम्हें बुलाया, तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो। उनको, परमेश्वर को हम पे विश्वास है, परमेश्वर को हम पे विश्वास है। उसने पौलुस पर विश्वास किया, पौलुस ने उस विश्वास को मेंटेन किया। कैद खाने में रहकर वो रोता नहीं रहा, अरे प्रभु मैं तो अब कैद में हूँ, गॉस्पेल प्रीचिंग में कैसे करूं?
ओ प्रभु मैं तो बहुत बीमार हूँ, अब ये सेवक लोगों को मैंने तैयार किया, वो जैसे भी करे करने दो, ओ ऐसा करके नहीं बोला। जब पौलुस इतना बुजुर्ग होकर भी, बीमार आदमी होकर भी, ठिंगना आदमी होकर भी, कई कारणों से, पर उसने अपनी बुलाहट को, जिस बुलाने वाले को कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो अंतिम सांस तक परमेश्वर की बुलाहट की लाज रखी है। आज हमारे पर भी एक आह्वान है परमेश्वर का, पौलुस की पत्री के द्वारा हमारे भी पत्र काम आता है, और हमको हमारी बुलाहट को पहचानना है। हमको बुलाने वाला सृष्टि करता है, हमको बुलाने वाला साधारण लोग नहीं है, हमको बुलाने वाला हमारा नौकरी वाला मालिक नहीं है, हमको बुलाने वाला कोई नहीं है। जैसे मैं एक नर्स होने के नाते मैं कहती हूँ कि हमारे मरीज के सामने कोई मरीज हमको नहीं पहचानता है, ये परमेश्वर की बुलाहट है कि तुम नर्स बनो और उसके दुखों को दूर करो। केवल दवाई नहीं बांटना है, उसके मानसिकता को समझना है, उसके तकलीफों को समझना है, उसको चंगा करने के सारे मार्गों का ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने इसलिए हमको बुलाहट दिया है, क्योंकि हम उसको पहचान गए हैं, हम उसको वचन को समझ गए हैं, हम उसकी बातों को समझ गए हैं, और वो जानता है कि ये जो माया है, ये जो पास्टर जी है, ये जो जितने बैठे हैं या जितने भी विश्वासी लोग हैं, ये काम कर सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कई लोग जो है कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में काम करते हैं, कुछ लोग जो है मिशन काम करते हैं, कुछ लोग वृद्धाश्रम में बुढ़ों की सेवा करने का काम करते हैं, कुछ अनाथालय के लिए जाते हैं। ये सब परमेश्वर का बुलाहट है। सब लोग नहीं जा सकते हैं, गांव में जाते हैं। कितने लोग हैं केरला जैसे जगह, तमिलनाडु जैसे जगह, आंध्रा जैसे जगह को छोड़कर अपना घर का सारा सुख सुविधा सब छोड़ दिया और झुग्गी झोपड़ियों में जाके रह रहे हैं। उनको वहां का खाना नहीं जमता है, पहनना नहीं जमता है, ठंड नहीं जमता है, बारिश नहीं जमता है, प्रॉपर बिस्तर नहीं है, प्रॉपर कुछ भी नहीं है, आर्थिक समस्याओं से घिरे हैं, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की उस बुलाहट की लाज रखी है। आज मैं बहुत ही एनकरेज होकर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये वचन शेयर करने का दिया। आपको मालूम है ये मेरी ट्रेनिंग हो रही है, और मैं उस बुलाहट को और भी कंफर्म करने के परमेश्वर की महिमा के लिए मेरे विश्वास को प्रभु से मांगती, प्रभु मेरा विश्वास कभी घटने ना पाए। हमको अपने विश्वास को, जब बुलाहट की लाज रखना है तो विश्वास को भी फॉर्म करना बहुत जरूरी है, और हमको योग्य चाल चलना है। योग्य का मतलब है वी हैव टू बी, नर्स बोलने से सभी नर्स नहीं बन जाते, नॉन अटेंडिंग भी ट्रेनिंग लेके लोग नर्स बनते हैं। नर्स बनने का योग्यता चाहिए, वो समझ चाहिए, वो बुद्धि चाहिए, वो चाल चाहिए, वो हेल्थ चाहिए। परमेश्वर की बुलाहट के लिए हमारे पास अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा बोलने की क्षमता चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए। और पर वो सिर्फ ज्ञान मतलब वो नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब में ढूंढ लिया, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लिया, वहां से ले लिया। ये साधारण लर्निंग वाले करते हैं, जो ट्रेनिंग दो तो उनको खूब सिखाओ और सीख जाते हैं। पर असली असली ज्ञान वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन जिया है उसी जीवन को हमको जीना है। उसने आश्चर्य कर्म किया, हमको भी वैसी करना है। उसने भीड़ के सामने परमेश्वर के राज का प्रचार किया, हमको भी वो करना है। उसके ऊपर बहुत सतावा आया, लोगों ने उसको बहुत बदनाम किया, लोगों ने उसको बहुत छोटा किया, लोगों ने उसको शैतान भी बोल दिया जब वो दुष्ट आत्मा को निकालता था, कितना उसको डाउन किया, फिर भी वो किसी से नाराज नहीं हुआ, फिर भी वो लोगों को बोलता चला गया, यहाँ तक कि वो क्रूस की मृत्यु को सहकर भी वहां पे बोलता है इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज ये है योग्यता, ये है हमारा कॉलिंग। आर यू रेडी फॉर दैट? इसीलिए पौलुस जो है बार बार एनकरेज करता है, जागृत रहो, जागते रहो, सो मत रहो। भेड़ियों के बीच में उसने, इसका कॉलिंग है, उसने हमको भेड़ियों के बीच में भेड़े बनाकर भेजा है। वो हमारा शेपर्ड है, हम उसकी भेड़े हैं और भेड़ियां हैं, भेड़े हैं, और भेड़ियों के बीच में प्रभु ने हमको कॉलिंग दिया है। वो तमाम जितने भी हमारे आदरणीय पास्टर लोग हैं, जितने आदरणीय इवेंजलिस्ट लोग हैं, जितने भी प्रभु के चुने हुए दास दासी इधर उधर भटक भटक के इतना HIV के बीच में और विभिन्न विभिन्न के ऐसे तकलीफों वालों की सेवा करते हैं, ये इसलिए क्योंकि तुम योग्य हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जितने लोग सेवकाई कर रहे हैं, कभी निराश नहीं होना कि हम सेवकाई कर रहे हैं, हम तो कितने तकलीफ में हैं। उन तकलीफों को कभी मत गिनो मेरे भाइयों बहनों, कभी नहीं गिनना। कभी आपने वुम्ब्रेड नाम का एक मिशनरी के बारे में सुना होगा। वो इतना प्रभु का इतना दीवाना था और उसको इतना तकलीफ सहना पड़ा। जब मैंने उसकी किताबों को पढ़ा, उसके जीवन के बारे में पढ़ा, उसके तकलीफों के बारे में पढ़ा, उसको ऐसे छोटे से बॉक्स में, अलमारी जैसे आधा सा बॉक्स में रखते थे। वो इधर हिल के गिरेगा नींद में तो इधर से कांटा चुभेगा,
तीर जैसे उन लोग लगा लगा के रखे थे कि उसको लग जाए, वो सो नहीं पाता था, वो बिना हिले सोता था। और परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दिया। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, अपने कॉल्ड लोगों को कैसे भी संसारिक तकलीफ दे उसमें भी खड़ा करता है। और हम सब जानते हैं तमाम तकलीफों का सामना करने के उपरांत भी उसको और उसकी पत्नी को बाद में वो वापस छुड़ाए गए। भले उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उनकी रीढ़ की ये पसली की हड्डियां टूट गई, क्या क्या नहीं उनको तकलीफ हो गया, पर इसके उपरांत भी प्रभु ने उनको जीवित बाहर निकाला। और वो कई क्यों निकाला कि अन्य कॉलिंग वाले लोगों को एक साक्षी का रूप बने कि तुम देखो, तुम यदि कॉलिंग को फॉलो करोगे तो ये तकलीफों का सामना करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कॉलिंग को समझा, पिता की आज्ञा माना, संसार में आया तो उसको क्रूस की मृत्यु मिली। यदि हम कॉलिंग में अनुभव कर रहे हैं, प्रभु के डिसाइपल है, तो हमको भी ये तकलीफें आएगी। तो इसीलिए पौलुस कहता है उसके योग्य चाल चलो। और लिखता है सारी दीनता, नम्रता और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो। अभी तो अपने कॉलिंग को जो है 3 भागों में बांटिए। आपका कॉलिंग अपने परिवार की तरफ रहता जिम्मेदारी, आपका कॉलिंग का आपका कलीसिया की तरफ रहता जिम्मेदारी। और जब ये सब में आप स्ट्रांग हो जाते हैं, ये भी ट्रेनिंग पीरियड है, और तब परमेश्वर हमको जो है अन्य लोगों के बीच में भेजता है। परमेश्वर के कॉलिंग में बहुत सारे स्टेप है। वो हमारे को ज्ञान देता है, समझ देता है, बुद्धि देता है, उसको पहचानने की शक्ति देता है, और उसके बाद वो हमको कुटवाता है, हमारे को निचोड़ता है, हमको क्रश करता है। जैसे अंगूर को क्रश करो तो उसका जूस निकलता है, वैसे प्रभु हमारे को क्रश करता है कि हमारे अंदर में जो असली सच्चाई की ताकत है वो बाहर आए, हम कहीं घमंड ना करें। इसलिए प्रभु की कॉलिंग में हमको ये 3 कैरेक्टर को याद रखना है कि हमको क्या होना है, कि क्या लिखा है, दीन बनना है। एक बहुत डेंजरस, बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है। हर मानव जाति में एक प्राइड आता है, परमेश्वर को प्राइड, घमंड पसंद नहीं है। और जो इंसान दीन नहीं, में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में दीनता दिखाना जरूरी है। कई लोग हैं कलीसिया में जब जाते हैं, चुनाव होता है तो मेरे को ये पोस्ट मिलना चाहिए, और वो नहीं मिलेगा तो देख लेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड रहते हैं। और जब मिल जाता है तो घमंड करते हैं, नहीं मिलता है तब भी नाराज हो जाते हैं, और अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं देखो मैं योग्य था, मेरे को नहीं बोला, और सारे रिश्तेदार और जितने मित्र मंडली है मेरा ही सपोर्ट करेंगे, मेरे को क्यों नहीं दिया, पास्टर से भी नाराज हो जाएंगे। एक कलीसिया में ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है कि हम जो है घमंड में भर जाते हैं, और घमंड जो है कलीसिया में डिवीजन का काम करता है, कलीसिया को तोड़ने का काम करता है, कलीसिया को स्मैश कर देता है, ऐसा समझ में आता है। इसलिए प्रभु के दास हमारे पौलुस जी ने कैद में रहकर भी वो लोगों को एनकरेज करके बोलता है दीनता से रहो, घमंड नहीं करना, कलीसिया को टूटने मत देना, एकता में बने रहने के लिए हमको दीन बनना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, पोस्ट नहीं मिला, प्रभु ने पोस्ट देने के बाद ही प्रचार करो बोला है क्या? प्रभु ने बोला है जब तेरे को हाईएस्ट पोस्ट मिलेगा चर्च में तभी तू ये करना, तभी तू ये सेवा करना, कभी तू यही करना? नहीं, सबको अलग अलग काम दिया है। जिनको दिल का काम मिला है उनको करने दो ये सब काम, जिनको दिमाग का काम है वो ये काम करने दो, और जिनको छोटा छोटा हाथ से काम का करना है, मेल की सुसमाचार की जूतियां पहन कर प्रचार का काम का हमको जब चुना है, लेट अस गो फॉर दैट। चर्च चलता रहेगा, क्यों नहीं चलेगा? पर प्रभु ने अपने दास को चुन के रखा है, ये दास की जिम्मेदारी है कुछ लोगों को योग्य, क्योंकि वचन में भी लिखा है यीशु मसीह के टाइम पे भी और एक्ट्स में, प्रेरितों काम में, कि कुछ चेले जो हैं सबकी चिंता करते थे, बाकी चेले जब प्रचार से घर में आते थे उनके लिए खाना बनाना, उनकी चिंता करना, सब करते थे। ये तो करना है, पर इसका मतलब नहीं है कि हमको वो जगह नहीं मिला तो हम क्या है चर्च में डिवीजन लाए। पौलुस हमको सिखाता है और बोलता है नम्र बनो, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। और कोई लोग हमको जोर से बोलते हैं, हमको जोर से नहीं बोलना है। कोई लोग हमारा इंसल्ट करते हैं, हमको उनका इंसल्ट नहीं करना। कोई लोग हमारे को क्रिटिसाइज करते हैं, हमको क्रिटिसाइज नहीं करना। हमको सबका रिप्लाई जो है क्षमा से करना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम यदि उसके सच्चे चेले हैं, हम कभी किसी की परवाह नहीं करेंगे। हमारा बोलना शायद लोगों को पसंद नहीं आएगा, शायद आप में जितनी महिलाएं बैठी हैं या जो भी बैठे हैं वो बोलते होंगे ये माया जी क्या बोल रही है, इससे अच्छा तो हम बोल लेंगे, हमारे पास बहुत ज्ञान है।
होने दीजिए, आप अपने दायरे में जाइए, आपको प्रभु ने जहां चुना, आपका लैंड दिया, वो लैंड में जाके प्रभु का काम करो। हमको किसी का काम के बीच में दखल नहीं देना है, क्योंकि पौलुस कई वचन में कई जगह लिखता है कि जिसने झाड़ लगाया है, पानी कोई और दे रहा है, खाद कोई और डाल रहा है, पर प्रभु का काम हो रहा है और प्रभु की महिमा हो रही है। तो हमारा कॉलिंग ये है कि हम लोगों को जो हमारा क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमारे लिए मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे को छोटा करते हैं, हम उसका रिप्लाई कभी भी उस वे में नहीं देना है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमको एक झापड़ मारा तो दूसरा गाल दिखा दो। इसका सबका मतलब क्या है? यही है कि तुम दीन और नम्र बनो। और पहाड़ी उपदेश में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कट बना, धन्य जो नम्र है, धन्य जो दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमारे को प्रभु ने ऑलरेडी हर कैरेक्टर के संग हमारे लिए रिवॉर्ड लेके रखा है। और यही चीज पौलुस ने हमारे जो कलीसिया के लोगों को समझाने की कोशिश करी। उस कैद खाने में रहकर उसको भी कोड़े पड़ रहे थे, उसको भी वो सांखली में था, हथकड़ी में था, उसको भी परेशानियां थी, फिर भी वो लिखता है, लिखवाता है और पत्र भेजता है। इट्स अ ग्रेट वर्क। आज हमारे को सीखना है। मॉडर्न जमाने में हमारे पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के द्वारा एक दूसरे को एनकरेज करे। केवल बीमारियों के लिए प्रार्थना ना करे, केवल आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना ना करे, एक दूसरे को एनकरेज करे। बहन, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, गॉड ब्लेस यू, और आगे बढ़ो, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस तरह का एक एनकरेजमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमको क्रिएट करना है, जिससे कि कलीसिया में जो यूनिटी है, जो दीनता है, नम्रता है, वो हर कॉल्ड वन ही कर सकता है, हर एक लोग नहीं कर सकते। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हमारा परमेश्वर जो है ज्योति का परमेश्वर है, और एवरी कॉल्ड वंस आर सपोज टू बी लाइट ऑफ द लॉर्ड। और जो अंधकार में ये संसार है, उस अंधकार में संसार जिसका की प्रभु, जिसका की राजकुमार कौन है? अंधकार का शैतान है। तो हमको उसमें चलना है, और उसमें चलना है तो परमेश्वर का वचन हमारे में होना जरूरी है, दीनता और नम्रता भी होना बहुत जरूरी है। सारे गुणों को लेकर हमको आगे बढ़ना है। हमारा प्यारा यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा के बाद 40 दिन तक जंगल में गया, अकेला नहीं गया, अकेला परमेश्वर के संग नहीं रहा। वो आप उसको पढ़ेंगे मैथ्यू 4 में, तो आप पाएंगे कि होली स्पिरिट एंड डेविल दोनों संग में थे, दोनों संग में थे। और परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु को देता गया कि शैतान जो भी अटैक करे उसमें से वो निकलता चला जाए। आज हमारे संग भी वही होगा, वही तमाम ब्लेसिंग, वही तमाम सिचुएशन हमारे संग भी है। यद्यपि कि हम जंगल में नहीं जा रहे हैं, पर हम इस संसार में हैं, हमारे संग भी होली स्पिरिट भी है, शैतान भी है। हमको डिसाइड करना नहीं है, हमारा प्रभु हमको मदद करेगा और हमारे मार्ग में हमको, पर हाँ, हमारी भी इच्छा होती, इफ देयर इज अ इफ। आदम हवा में भी बोला यदि तुम, वो यदि शब्द से हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। सो लेट अस कैच होल्ड ऑफ द करेक्ट थिंग। हमारा सच्चा पिता परमेश्वर, लाइट देने वाला पिता परमेश्वर, हमको जीवितों के बीच में चलाने वाला पिता परमेश्वर हमको कॉलिंग दे रहा है। व्हाट ए ग्रेट थिंग। ये बहुत बड़ा घमंड का विषय है। हमारे सृष्टिकर्ता ने हमको याद किया। बाप रे बाप, करोड़ों की जनसंख्या इस दुनिया में फैली हुई है, और हम मुट्ठी भर लोगों को प्रभु ने चुना है। क्यों? हम वर्दी लोग हैं, हम योग्य लोग हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। वी शुड बी वेरी प्राउड, माय गॉड हैज सिलेक्टेड यू। आपका बच्चा फर्स्ट आता है, या आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपको सरकार प्रेजेंट देता है, आपको लोग याद करते हैं, तो आपको लगता है ओ आई एम सो केपेबल। कई लोग पेपर में छापते हैं, इनको ये मिल गया, सर्टिफिकेट मिला, ये मिला, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन हम लोग लिखते रहते हैं। पर इट इज अ बिग कंग्रेचुलेशन टू ऑल द कॉल्ड वंस कि परमेश्वर ने हमको बुलाया, परमेश्वर ने हमारे को योग्य समझा है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहे। और फिर अब हम एक एक चीज को जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि यूनिटी मेंटेन करने के लिए, फिर से एक रिवाइज के रूप में बोल रही है, यूनिटी मेंटेन करने के लिए हम्बलनेस होना जरूरी है, प्राइड से हमको दूर रहना है, और पेशेंस, हमारे में दया रहना चाहिए, हमारे में जो है प्रेम रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम मतलब सिर्फ प्यार करना, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, आई प्रे फॉर यू, इतना बोलने से नहीं चलेगा। प्रेम की गहराई और चौड़ाई और लंबाई इतनी है कि सीधा क्रूस की मृत्यु पे यीशु मसीह चला गया। ये है उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई और गहराई। हमारा आपस में एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, 1 सेकंड का प्रार्थना नहीं, उसकी तमाम आवश्यकताओं को ध्यान में रखे। आधी रात को जब आपका परमेश्वर के संग फेलोशिप होता है, आप एक एक के लिए अपनी डायरी में नाम लिख लिख के प्रार्थना करिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु घमंड करेगा, मेरा कॉलिंग पे सही उतरा है,
वो हमारी परीक्षा लेता है, हमको ट्रेनिंग देता है, हमको कुचलता है, हमारे को कुम्हार बन के हमारा शेप बदल देता है। मैं पुरानी माया नहीं हूँ, मैं नई माया हूँ। मेरा शेप बदल दिया प्रभु ने और सुंदर बना दिया, उसके लाइट को हमारे अंदर भर दिया, उसके पवित्र आत्मा को हमारे में भर के हमको चमकता हुआ बर्तन बना दिया। चाहे हम मट्टी के हो, चाहे हम सोने के हो, कोई सोने का रहता है, कोई मट्टी का रहता है। और मैं मानती हूँ मैं प्रभु में मट्टी का बर्तन हूँ, कभी भी टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ही हैज फिल्ड अस। बी प्राउड, ही हैज फिल्ड अस। सारे वरदान तो मुझ में नहीं है, सारे गुण मेरे में नहीं है, फिर भी वो थोड़े से गुण से भी उसने मुझे अपने प्रेम से भर के रखा है। उठते बैठते प्रभु जी धन्यवाद, ओ माय आई कैन सिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसी के द्वारा प्रचार हो जाता है, गीतों के द्वारा भी प्रचार होता है। आज बहन के गीत सब पे क्या असर हुआ मुझे नहीं मालूम, आप तो रोज सुनते हैं, शायद असर नहीं हुआ होगा, मेरे पे बड़ा असर हो गया। अब मैं है ना, मेरे को नहीं मालूम वो राग याद आएगा कि मैं अपना राग बना के गाना गा लूंगी। सो दिस इज द लव, हमारा गहराई, हम एक दूसरे के लिए जो प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, ये हमारा कॉलिंग का डेफिनेशन के अंदर आता है। और फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हम जो है, हमारे जो लीडर्स लोग हैं, जो घमंड के कारण चर्चेस को तोड़ देते हैं और एक दूसरे के संग मनमुटाव करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उन सब से हमको दूर रहना है। यदि हम प्रभु के साथ बने हैं तो हमारी हम्बलनेस, हमारी ह्यूमिलिटी, हमारा दीनता, हमारा नम्रता, हमारा प्रेम जो है हमारे कलीसिया को एक करेगा। 10 जन यदि खिलाफ भी हो जाए, वो एक जन भी उन 10 को जोड़ने का काम कर सकता है। प्रभु का प्रेम फेविकॉल का काम करता है। प्रभु आपको और हमको प्रभु का प्रेम का, परमेश्वर और मनुष्य के बीच की सहभागिता का काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। और वो बचा हुआ काम, अब जो अंतिम समय तक उसके आने के पहले का बचा हुआ काम, उसके लिए हमारे को चुना है। So let us praise Lord and let us get encouraged and inspired and motivated कि मेरे प्रभु ने मेरे को चुना है। घमंड कीजिए, you should be proud that God has selected you, elected you and send you, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। फिर हम आगे देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है कि हमारे खिलाफत बहुत लोग करेंगे, ना केवल परिवार में, ना केवल चर्च में, ना केवल समाज में, परंतु हम जहां भी जाते हैं लोग शायद पसंद ना करें, पर प्रभु का हमारी नम्रता, हमारा दीनता, हमारा प्रेम इन तमाम बातों का सामना करने में हमको मदद करेगा। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा चीज जो है वो है कि आप यदि थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहां लिखा है कि यूनिटी के लिए हमारे को, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला, पर हमारा वीकनेस जो है वो भी बीच में नहीं आना चाहिए। मूसा ने कहा, मूसा को प्रभु ने कहा जा तू फिरौन के पास और इस्राएलियों को छुड़ा। मूसा ने बहाना बनाया, उसका वीकनेस उसको तोड़ सकता था, ऑलरेडी टूटना मांग रहा था, परमेश्वर की सहभागिता से वो हटना मांग रहा था। पर प्रभु ने जब आपको और मेरे को चुना है, हमारा वीकनेस दिखाने पर भी वो हमारे को उसका भी आंसर देता है। हारून है ना तेरे साथ, तेरा भाई तेरे बदले बोलेगा, उसकी लाठी को तू सांप बना देना, ऐसा ऐसा इतना एनकरेज करता है। प्रभु हमको ऐसी चुन के छोड़ नहीं देता है, ही एनकरेज अस। उसने दाऊद को एनकरेज किया, मूसा को एनकरेज किया, अब्राहम को एनकरेज किया, ऐजाक को एनकरेज किया, याकूब को एनकरेज किया। वो सपना में, याकूब सपना में सीढ़ी देखता है और वो जब जाता है वो पांव पकड़ लेता है, जिद करता है और प्रभु उसको रिवॉर्ड दे देते हैं। जबकि वो धोखे से अपने बाप से आशीष को छीन लेता है, उसकी माँ भी उसको सहयोग कर, हमारी गलतियों को प्रभु क्षमा करता है। पतरस भी एक्साइटेड हो जाता था, कई बात गलत किया, पर प्रभु ने पतरस को भी, जानता था ये भले गलत है कई जगह, फिर भी वो मेरा दास है, वो अच्छा काम करेगा। और सच में हम देखते हैं पतरस आखिरी बार जब प्रभु कहता डू यू लव मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, घबरा गए, ये 3-3 बार क्यों पूछ रहा, मैं इसके संग जीवन भर चला हूं, इसके संग मैं जंगल में गया, इसके संग मैं प्रेयर में गया, सब कुछ किया, फिर भी प्रश्न कर रहा है, मेरा प्रभु मेरे पे डाउट क्यों कर रहा है। नहीं, प्रभु डाउट नहीं कर रहा है, प्रभु उसको फर्म कर रहे हैं, उसके बिलीफ को, उसकी इच्छा को फर्म कर रहा है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। और फिर हम देखते हैं कि 3 में हम 3 में दौड़ेंगे कि वहां पे लिखा है कि हमारी यूनिटी जो है, चर्च की यूनिटी, हमारे कलीसिया के बीच में पहला पॉइंट हमने देखा, और चर्च की यूनिटी चर्च के लोगों के द्वारा जो होता है उसमें 3 गुणों को हमने देख लिया। और हम 3 में देखते हैं कि ऑफ द स्पिरिट, है ना, यहाँ पे 3 में लिखा है हिंदी में, मेल के बंधन में
आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। आत्मा की एकता कितनी बड़ी बात है, यूनिटी इन स्पिरिट, ठीक है ना। हमारे चर्च में यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, नॉट इन द, ऑफ द स्पिरिट। पवित्र आत्मा हर एक में रहता है, हर एक को, किसी को अन्य भाषा बोलने का पवित्र आत्मा मिलता है, किसी को भाषण देने का, किसी को जो भी है अलग वरदान है, फिर भी आत्मा एक है। ये फीलिंग कलीसिया में लाना हम कलीसिया के लोगों का काम है। हमको जो वरदान मिले, हम घमंड ना करके, घमंड बार बार मैं बोल रही, घमंड हमारे कलीसिया में डिवीजन लाता है, और ज्यादा उत्तेजित होकर परमेश्वर से प्रश्न करना ये डिवीजन लाता है। हमारे पास्टर को जो परमेश्वर ने चुन के हमारे बीच में भेजा, उसके ऊपर डाउट करना हमारे में डिसयूनिटी लाता है। तो हमारे को याद रखना है कि जो आत्मा है उसमें हमको बने रहना है, और जब पवित्र आत्मा में जब हम बने रहते हैं, हमारा कलीसिया आत्मिक कलीसिया बन जाती है। आत्मिक बातें हम करने लगते हैं, कोई कितना भी हमारा इंसल्ट करे, हम पर कोई असर नहीं होता है। वी फॉरगिव देम, वो प्रभु ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, जाने दो मेरे भाई, क्षमा करो, आज आप नाराज है ना, कोई बात नहीं, प्रभु आपसे बात करेगा। हमारे पास तरीका होना चाहिए, हमारा स्माइल, हमारे फेस में, कई बार हम अच्छी अच्छी बात तो करते हैं पर फेस में गुस्सा रहता है। सो बी केयरफुल। प्राइड के बाद हमारे में एंग्री आता है, और एंग्री के कारण हम लोग डिवीजन करते हैं, और प्रभु की उस कॉलिंग को हम बेइज्जत करते हैं, प्रभु की कॉलिंग को हम बेइज्जत करते हैं। तो जितने विश्वासी लोग हैं उनको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के कॉलिंग को हम बेइज्जत ना करें। ये मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगी। थोड़ा सा आप इफिसियों 2:22 में भी आप देखेंगे यही बात लिखा है कि 2:22 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम आत्मा के द्वारा, वो कॉलिंग भी कर रहा है, उसको और ताकत चूना लगा रहा है, सीमेंट लगा रहा है कि हम पक्के हो जाए। सब लोग, हम लोग सब कलीसिया के एक एक जीवित पत्थर है। पौलुस कहता है, पतरस कहता है ये बात, हम जीवित पत्थर है, हमको आपस में जुड़ना है, और ये जो पवित्र आत्मा है ये हमको जोड़ के रखता है। और तब उसका निवास स्थान कितना सुंदर लिखा है, परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हम उसके टेम्पल है, हम उसके टेम्पल है, हमारा शरीर उसका टेम्पल है, हमारा कलीसिया उसका टेम्पल है। उसकी उपस्थिति होना बहुत टेम्पल का काम है, और उसको बनाए रखने का काम पवित्र आत्मा हम लोग को, जितने भी उस टेम्पल के बनाने वाले का जितने पत्थर है उनको वो एक करता है। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे भी बात कर रही है, मुझसे भी बात कर रही है, और मुझे सिखा रही है, आपको भी सिखा रही है। हमको परमेश्वर ने इसलिए जोड़ के रखा है कि प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे में कार्य करे, और आपस में ये घमंड छोड़ दे, ये गुस्सा छोड़ दे, ये मिसअंडरस्टैंडिंग छोड़ दे, ये नॉलेज का कमी होना, घटी होना, आगे जाना, वो योग्य नहीं है, उसका उम्र ऐसा है, उसको हटाओ, जवान को लाओ, कई बातें होता है। और इसलिए क्या होता है, हमने दाऊद के समय का भी पढ़ा, उसका भाई बेटा जब राजा बनता है तो वो सारा चीजों को भूल जाता है और यंग लोगों की बातें सुनता है। उसमें एक बुजुर्ग आके जब आता है, उन लोग बुजुर्ग की बात नहीं सुनते हैं और उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। आई डोंट वांट टू गो टू दैट, डाइवर्ट दैट माइंड देयर, बट हमको ये बात समझना है, हमारे बीच में कोई भी एज ग्रुप वाले, चाहे छोटा हो, चाहे मिडिल एज का हो, चाहे एल्डरली पर्सन हो, चाहे ओल्ड मैन हो, 4 प्रकार के ग्रुप रहते हैं, चाहे स्त्रियां हो कि पुरुष हो, चाहे जवान हो कि बुढ़े हो, हम सबको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा रूपी चूने से हमको एक करके रखा है। और जो है उसका जो शांति है, यीशु मसीह की शांति में हमको बनाए रखा है। इफिसियों 2:14 में वही बात लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार जो हमारे बीच में ढा गई है, जो हमारे को डिफरेंस करता है, वो वाली दीवार को ढा दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको एक करता है, हमारा पवित्र आत्मा हमको एक करता है। वचन में कोई भी चीज हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हैं। मैंने आपको कोई चीज मर्जी से नहीं बोला, मैं परमेश्वर के वचन से आपको एनकरेज करती हूँ। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे कॉलिंग में हमेशा सामने रखना है, और तब हमको आगे बढ़ना है। तब आप देखना हमारे कलीसिया में कभी डिवीजन नहीं आएगा। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कलीसिया ओनली, क्योंकि ये वचन, ये जो 4th चैप्टर है, इट इज अबाउट कलीसिया। हमको एक मन, एक, ये आगे आएगा पर बोलने में आता है, हमको एक विचार में रहना। इसीलिए तो यीशु मसीह बोलता है, जब तुम प्रार्थना करो तो
2 या 3 मिलके करो। क्यों बोलता है? क्योंकि एक जन से बहुत कुछ फर्क हो जाता है, पर 2-3 जन जब रहते हैं, एक गलत करता है तो दूसरा उसको मदद करता है, एक गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाता है। और जैसे कि हमने एक कविता भी देखी है जिसमें फोटो भी कई लोगों के घर में लगा है कि रेत पे जो कदम दिखते हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम जब प्रभु का हाथ पकड़ के चलते हैं, हम थक जाते हैं, प्रभु हमको गोद में लेता है और हम प्रभु से प्रश्न करते, प्रभु मैं तो तेरे साथ चल रहा था, देखो मैं अकेले चल रहा हूं, तू मेरे को छोड़ के क्यों गया? तो प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुझे नहीं छोड़ा मेरा राजा बेटा, तूने थक गया ना तो मैं तेरे को गोद में उठा के चला। ऐसा हमारा प्रभु है। आप बोझ से कभी नहीं लदना, अपना बोझ प्रभु को दीजिए, आपकी समस्या प्रभु को दीजिए, आपकी इच्छा प्रभु को दीजिए, प्रभु आपके बीच के मतभेद की दीवार को ढा देगा। ये वचन बोल रहे हैं। ये दूसरा जो चैप्टर है वो इससे कनेक्टेड है और प्रभु आपको इस बात को समझने में मदद दे। और फिर चौथा वचन में लिखा है हमारा आशा। देखिए हमारा स्वयं का नेचर पहले 2 में देखा हमने, और फिर उसके बाद 3 में हमने देखा आत्मा में एकता देखा, और चौथे में क्या लिखा हुआ है? एक ही देह एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही आशा। उसको ब्रेक करके सीखिए, आप रट लीजिए इस बात को। हम जब यूनिटी में रहते हैं, हमारा यूनिटी में सबका एक ही आशा है। इसीलिए जब किसी का डेथ होता है तो पास्टर साहब बोलते हैं हमारी आशा है कि हम प्रभु के साथ मिल गए हैं, हमारा जो आत्मा है ये मर गए हैं, ये प्रभु के साथ, ये हम सबकी आशा एक समान है। और हम सबका कॉमन आशा है। एक और क्या कॉमन है? आप यदि याद करते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, बोलती हूँ। हमारा असली आशा है अनंत जीवन के भागीदार बने। और उसने जो मुकुट हमारे लिए रखा मेरे को मिले। किसी को खंबा बनाता है, किसी को सफेद वस्त्र पहनाता है, किसी को क्या करता है, पर इनाम वो सबको देता है, इनाम वो सबको देता है। तो आइए हम उस एक आशा में बंधे रहे, तब हमारा कलीसिया यूनिटी में रहेगा। तो देखिए कलीसिया यूनिटी में बनने के लिए हमको नम्रता, दीनता, प्रेम व्यक्तिगत कलीसिया के मेंबर्स को होना जरूरी है। और सेकंड पॉइंट है, थर्ड में लिखा हुआ है कि आत्मा में हम एक हो रहे हैं, आत्मा हमको एक करती है। और थर्ड है एक विश्वास में हम एक रहे। हमारे विश्वास में मेरा अलग विश्वास, उनका अलग विश्वास, उसका अलग विश्वास। अब बोलेंगे हम हमारे परिवार वालों को बोलेंगे ये तो मेरा विश्वास है, वो बोलेगा हमारा विश्वास ये है। ऐसा बोलने से तो चर्च में कलीसिया में डिफरेंस आ जाएंगे। हम एक विश्वास वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक विश्वास दिया कि जो काम मैंने सौंपा है जगत के छोर तक जाओ। किस विश्वास से भेजा? वो तुम्हारे प्रचार करने से परमेश्वर के दरबार में आएंगे और अनंत जीवन के भागीदार तुम अकेले नहीं बनना है, औरों को भी बनाना है। ये हमारी आशा है कि हम जब तक जीवित है, मैं एक आत्मा, 2 आत्मा, 10 आत्मा, वो पूरा लैंड, जैसे योना नबी को निनवे दिया, मेरे को इंदौर दिया है, आपको गुजरात दिया है, हमको हमारे लैंड के लिए प्रार्थना करना हमारी आशा है। प्रभु मेरा गुजरात पूरा तेरे चरणों में आए, वो भी अनंत जीवन पाए। प्रभु मेरा भारतवर्ष पूरा प्रभु तेरे चरणों में आए और वो भी अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रभु हमको बोलता है। समय की घटी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ते हुए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और अगली बार थोड़ा सा कोशिश करूंगी, जाऊंगी। आज मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई क्योंकि इतना प्यारा विषय था। और हम देखते हैं आत्मा कैसे हमारे शरीर को एक करता है। और फिर हम 5 में जब जाते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो था हमारा एक प्रभु है, एक प्रभु है। 5 में कितना सुंदर लिखा, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। एक 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 शब्द का बहुत महत्व है। मैं इसमें नहीं जाऊंगी, आपको फिर भी याद दिलाऊंगी। जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने एक वो बात को चुन लिया है और जो बहुत बहुमूल्य है। जी हाँ, ये भी बहुमूल्य है। कलीसिया में एक परमेश्वर, एक पुत्र, एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा, एक विश्वास और दीनता और नम्रता से हम इन एकता को हमारे कलीसिया में मेंटेन कर सकते हैं। और फिर हम 6 में देखते हैं, फिर हम देखते हैं एक 6 में देखिए क्या लिखा है, उसको पढ़िए 6 को। और सब, हाँ पढ़िए। का एक ही परमेश्वर और पिता है जो हाँ। सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सब में है। हालेलुया। एक ही परमेश्वर, हर चीज एक है।
यीशु मसीह एक है, हमारा उद्धारकर्ता एक है, हमारा स्वयं पिता परमेश्वर एक है। और कितना सुंदर लिखा है, वो ऐसी नहीं छोड़ दिया है, जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में है और सब में है, एक है। ऐसा नहीं कि पास्टर साहब के पास अलग परमेश्वर है, उसकी अलग बातें हैं, आपके और मेरे पास अलग है, तो उसके पास इंदौर वालों के पास अलग है, और उज्जैन वालों के पास अलग है, या फिर अमेरिका में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में ना। ये वचन सारे विश्वासियों के लिए है, क्योंकि हम सब विश्वासी प्रभु की देह है। हमारे सेल, हमारे रीनल, किडनी, इंटेस्टाइन, हर ऑर्गन जो है भले अलग है, कलीसिया हर जगह अलग है। गांव की कलीसिया अलग है, शहर की कलीसिया अलग है, देश देश की कलीसिया अलग है, परंतु फिर भी प्रभु में हम सब एक है। और इसलिए हमको आपस में जुड़ना है। और प्रभु ने वो काम करा ये टेक्नोलॉजी देकर कि हम सब कलीसिया के लोग आपस में मिलकर प्रभु की महिमा करते हैं और बताते हैं कि मेरा चर्च अलग नहीं है, आपका चर्च अलग नहीं है। वी आर ऑल सेम, विथ सेम होप, विथ सेम स्पिरिट, सेम गॉड एंड सेम एवरीथिंग। एक, सब एक है। प्रभु का महिमा हो, प्रभु की इच्छा पूरी हो। और हमारा ये जो घराना है, मेरे घर में मेरा पति, मेरा पत्नी, और मतलब पति पत्नी, बच्चे चाहे कितने भी अलग हो जाए, शादी के बाद अलग हो जाए, फिर भी बोलने में आता मेरा घराना, मेरी माँ, मेरा बाप। हम वो मेरा शब्द यूज करते हैं। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे परिवार के हो, मेरे चुने हुए बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा अकेला बाप हूं। और प्रभु यीशु मसीह तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा सहायक है, तुम्हारा सब कुछ है। यू नो, ही इज द हेड ऑफ आवर कलीसिया। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट। और प्रभु जो है हमको मदद करे। हमारा चर्च जो है एक फैमिली है। ये फैमिली को शैतान बहुत तोड़ना मांगता है मेरे भाइयों बहनों, विभिन्न कारणों से तोड़ना मांगता है। हमारे जवान बोलते हैं आप अभी बुढ़े हो गए, ज्यादा मत बात करो। हमको ज्यादा समझ है कि आपको ज्यादा समझ है? बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, बट वी शुड रिमाइंड देम वी आर कॉल्ड वंस, टिल डेथ वी आर कॉल्ड वंस। हमारी डिग्री में कोई कमी नहीं है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बुढ़ा हो, अधेड़ हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मच्छी पकड़ने वाला हो, चाहे बहुत बड़ा अमीर कलेक्टर हो, प्रभु का चुना हुआ दास कॉल्ड वन है। एंड मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि समय आगे जा रहा है। मेरे को आदेश मिला है खत्म करना चाहिए टाइम से, एंड आई अबाइड विद द रूल्स। तो प्रभु चाहता है हम सिस्टम में रहे, प्रभु के प्रेम में रहे और डिसिप्लिन में रहे, हम एक बन के रहे, क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, एक ही आशा है और एक ही पवित्र आत्मा है। और अनंत जीवन हमेशा आपको और मेरे को हमेशा मिले। पर हम अकेले इसके सहभागी नहीं हो सकते, हमको और आत्माओं को लाना जरूरी है। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु मेरे साथ रहे। आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। आमीन आमीन। थैंक यू आंटी, गॉड ब्लेस।